हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निशा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है। तो हेरिडिटी के कुछ नियम को भी पढ़ेंगे और उसकी अनुक्रिया को भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम किसे कहते हैं। तो वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं, जन्म के समय से पहले यानी भ्रूणावस्था से ही, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित हो जाती हैं, उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। तो देखेंगे कि वंशानुक्रम के नियम देखिए कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। वंशानुक्रम के नियम को हम लोग डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बस इसके क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से, ये देख लीजिए। और या तो मैं फिर इसको मतलब कि नियम भी पढ़ा ही दूँ आपको, तो इसके लिए हाँ, वंशानुक्रम के नियम के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे कि इसके जो वंशानुक्रम के नियम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं वातावरण के बारे में। वातावरण किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। तो इन्वायरमेंट जहाँ तक आप लोग जानते होंगे कि हमारे चारों तरफ का जो परिवेश होता है, वातावरण होता है, उसे ही हम लोग रहन सहन या व्यक्ति, जीव जंतु, ये सारी वस्तुएं जो भी हैं इस समावेश से बनता है, इन सभी के समावेश से बनता है, तो इसे ही हम लोग वातावरण कहते हैं। तो यहाँ पे वातावरण को एक व्यक्ति से लिया गया है, एक शिशु से लिया गया है। तो वातावरण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वातावरण अनेक वस्तुओं के समावेश से बनता है तथा इसके अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करती है। अब हम यहाँ परिभाषा के माध्यम से देखेंगे कि क्या होता है वातावरण। तो आइए देखते हैं। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे आप लोग हॉलैंड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉलैंड के अनुसार, हॉलैंड। यहाँ पे क्या है, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त वह शक्तियों, प्रभाव तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करती है। यहाँ पे किसको प्रभावित करती है, व्यक्ति के, यानी जो व्यक्ति है, ये या तो व्यक्ति को ले लीजिए या सभी जीव जंतु, व्यक्ति जो होता है उसके जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि वातावरण के प्रकार कितने होते हैं। तो वातावरण के प्रकार 2 होते हैं, आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की जो अनुक्रिया है वो क्या होती है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति के विकास को उसका वंशानुक्रम तथा वातावरण किस सीमा तक प्रभावित करता है, यह एक विवाद वाली बात होती है। प्रश्न रहा है, वास्तव में वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक ये दोनों नहीं रहेंगे, ये दोनों के बिना ही हमारा जो मतलब व्यवहार या फिर डेवलप होना है, ये नहीं हो पाएगा ठीक से। कौन कौन से डेवलप की बात कर रहे हैं हम लोग, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, ठीक है। इन सब का डेवलप इन दोनों के बिना असंभव है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों मिलकर व्यक्ति के विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं।
यानी डेवलप करते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अब यहाँ देखेंगे वंशानुक्रम विकसित होने के लिए, वंशानुक्रम जो है हेरिडिटी को विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है। कौन? वातावरण। जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। अब यहाँ पे देखिए बताई जा रही है कि जो व्यक्ति होता है उसमें मतलब वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। वंशानुक्रम द्वारा बालक के विकास में किए जाने वाले सहयोग की भूमिका मात्र गर्भाधान के समय तक ही सीमित नहीं रहती। गुणसूत्रों और पितृयों को ग्रहण करने के पश्चात गर्भाशय में स्थित बालक के विकास में वातावरण की भूमिका का योगदान प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। माँ के गर्भ में जब बालक का जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे आंतरिक वातावरण कहते हैं। आंतरिक वातावरण द्वारा प्रदत्त सहयोग कहा जाता है। जबकि जन्म के पश्चात मिलने वाली सभी भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुख सुविधाओं, विषमताओं और परिस्थितियों को बाह्य वातावरण द्वारा प्रदत्त सहयोग का नाम दिया जाता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि जो इंटरनल हमारा वातावरण क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम्पल यही है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वहाँ पेट के अंदर जो गर्भ में जब बालक होता है तो जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। और जब वो शिशु बाहर आ जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वो हमारे वातावरण से जैसे भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुख सुविधाओं का को देखता है, उसका लाभ उठाता है, उस परिस्थितियों में रहता है, सीखता है, तो इसे ही हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोग उसे देख सकें। और कमेंट करिए ताकि मेरा मुझे मतलब पता चल सके कि मेरी कमी क्या है। और आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।